दोस्तों, जहां एक तरफ खाड़ी के देशों में शुरू हुए युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अपनी जमीन के नीचे मौजूद तेल को निकालने का काम शुरू कर दिया है। बड़ी खबर भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी की तरफ से, जहां पर सरकार ने पूरा समर्थन करना शुरू कर दिया है कंपनी का, और जितने भी ऑयल फील्ड्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, फिर चाहे वो अंडमान में हो, केजी बेसिन में हो, मुंबई, हर जगह के ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने की परमिशन मिल चुकी है। और इन ब्लॉक्स के साथ 46 यानी कि 46 और नए ब्लॉक्स पे तेल निकालने की परमिशन दी जा चुकी है। और अब भारत अंडमान निकोबार सागर के नीचे दुनिया का अगला तेल भंडार खोज करके अपनी निर्भरता को खत्म करने की तैयारी में है, जिसकी कल्पना नामुमकिन थी, भारत ने वो कर दिखाया है। भारत सरकार ने एक साथ 46 नए ब्लॉक्स के तेल और गैस खोज यानी एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिए हैं। आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स कि भारत सरकार ने आखिर ये कदम इतनी जल्दी में क्यों लिया है और इससे भारत को कैसे फायदा होगा। शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खिलाड़ी है ओएनजीसी, जिसने अकेले अंडमान और बंगाल की खाड़ी के लिए करीब $20 बिलियन यानी कि 1.7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्लान को लॉन्च किया है। यहाँ पश्चिम एशिया में जारी हुए युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं इसी बीच भारत अपनी ऊर्जा इंडिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है। इसके लिए समुद्र मंथन शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत भारत अब अल्ट्रा डीप वाटर प्रोसेस शुरू कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने OALP दैट इज ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी के तहत 46 नए ब्लॉक्स की नीलामी शुरू कर दी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर भारत के इतिहास में एक साथ इतने बड़े क्षेत्र में पहले कभी भी ब्लॉक्स को ओपन नहीं किया गया है तेल और गैस को निकालने के लिए। दूसरा है अंडमान के अंदर मिले रिसेंटली डिपॉजिट्स। इनमें से कई ब्लॉक्स फ्रंटियर बेसिन यानी कि अंडमान क्षेत्र में है, जहां अब तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की है। इसके लिए हमें कई फॉरेन पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी एंड ऑलरेडी वो कंपनीज तैयार है जिनके साथ हम ये पार्टनरशिप करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। एंड थर्ड इज नो गो जोन को खत्म कर दिया गया है। दरअसल अंडमान बहुत ही सेंसिटिव एरिया है भारत के लिए, क्योंकि वहां से हम साउथ चाइना सी पर नजर रखते हैं और चाइना का जितना भी ट्रेड है उसी रीजन से होता है। इसीलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को शुरू करना हो या फिर वहां पर एक नए बेस को बनाना, भारत बहुत ही एक्यूरेटली यहाँ पर डिसीजन लेता है और यहीं से हमें तेल निकालना है, तो दोनों ही काम एक साथ करने हैं। फिलहाल जो एरिया अभी तक नो गो जोन के अंदर आता था उसे खत्म किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कई प्रतिबंधित क्षेत्रों को तेल के एक्सप्लोरेशन के लिए क्लियरेंस दे दी है, जिससे हम अपने समुद्र की सीमा के हर कोने में ड्रिलिंग करते हुए तेल को निकाल पाए। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि ओएनजीसी की योजना भारत की अब तक की सबसे महंगी ड्रिलिंग प्रोसेस है, बिकॉज ग्लोबल टेंडर यहां पर जारी होगा। ओएनजीसी 18 से $20 बिलियन के टेंडर जारी कर रही है, ताकि दुनिया की सबसे एडवांस ड्रिलिंग शिप और सेमी सबमरीन समरसेबल रिंग्स को 5 साल के लिए किराए पर लिया जा सके। इसमें यूरोप, फ्रांस, अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि ऑलरेडी 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर अल्ट्रा डीप वाटर से तेल और गैस निकालने का काम करती हैं। सेकंड इज अंडमान मिशन। पहली बार भारत अंडमान के अल्ट्रा डीप वाटर, जिनकी गहराई 3000 मीटर से भी ज्यादा है, वहां पर ड्रिलिंग शुरू करने जा रही है। एंड थर्ड इज विदेशी पार्टनरशिप। ओएनजीसी इस जोखिम भरे काम के लिए एक्सन मोबिल, BP, टोटल एनर्जी जैसे बड़े प्लेयर जो कि ऑलरेडी ग्लोबली अपनी लेगेसी क्रिएट कर चुके हैं, इस काम को करने की उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आखिर अंडमान पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? पिछले कई महीनों में ऑयल इंडिया ने अंडमान बेसिन में भारी मात्रा में मीथेन गैस की खोज की है। जियोलॉजिकल सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंडमान के समुद्री संरचना म्यांमार और वियतनाम के तेल क्षेत्रों जैसे ही, जहां से पहले अरबों बैरल तेल निकाला जा रहा है, वैसे ही रीजन्स भारत के पास मौजूद है। और आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास इतना तेल मौजूद है और इतनी तेल मौजूद है कि अगर हम इसे निकाल करके इस्तेमाल करना शुरू करें तो अगले 70 सालों तक हमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, यानी कि इससे हम डॉलर की कमर आसानी से तोड़ सकते हैं। और ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। दरअसल यहाँ से तेल निकालने का मतलब है कि भारत का मलक्का जल रूट यानी स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास अपना खुद का ईंधन स्टेशन मिल जाएगा। वहीं भारत ने इस काम को इसीलिए ही शुरू किया है क्योंकि पश्चिम एशिया यानी कि ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। वहीं
हमारा डॉलर भी कमजोर होता चला जा रहा है। पहली बार 94 के ऊपर हमारा डॉलर गया। समुद्र मंथन के तहत 2035 तक भारत हाइड्रोकार्बन में 2 बिलियन टन का कंट्रीब्यूशन करना चाहता है और डीप वाटर ड्रिलिंग महंगी और जोखिम भरी है, इसीलिए हम दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करते हुए दे हैव एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर सेक्टर, उनके साथ पार्टनरशिप करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस नई तैयारी पर, जहां से हम तेल निकालने के काम को शुरू करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।